आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेश दमाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सौंदर्य ग्राम की। सौंदर्य ग्राम में आज से कुछ दिनों के पहले पत्रकार परिषद हुई थी और पत्रकार परिषद में जो है वही जो उप सरपंच के ऊपर आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार को लेकर और अतिक्रमण किया है, ऐसी बातें जो है पत्रकार परिषद के माध्यम से सामने आई थी। लेकिन एक और देखा जाए तो उस गाँव के आज सरपंच उन्होंने आज पत्रकार परिषद लिया। पत्रकार परिषद में उन्होंने खुलासा किया है कि उप सरपंच ने पूरे पुरावे साबित करना चाहिए, वरना जो पत्रकार परिषद हुई है उसके जरिए हम मानहानि का दावा ठोकेंगे। एक तरफ सौंदर्य गांव की जो लोक संख्या है तकरीबन 13,000 लोक संख्या है और 5 वार्ड है और वह गांव सबसे बड़ा गांव जो है सड़क गतिविधि के जाना जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आज जो पत्रकार परिषद लिख रही है जो सरपंच सौंदर्य ग्राम के आज हमारे ग्राम पंचायत 2023 9 जनवरी को हमने जो संकल्पना ली थी कि 5 वर्ष के 5 उप सरपंच रहेंगे, इससे पंचायत राज हमको पुरस्कार मिलता था। सोंगड़ गांव का नाम पंचायत की किताब में नोंद होता था। 1959 के इसमें सोंगड़ ग्राम पंचायत का एक उदाहरण सेट होता था। जिस तरह मुख्यमंत्री 3 रह सकते, क्यों नहीं हम सभी जाति वर्ग के लोगों को समाधान करने के लिए, उनका नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने के लिए, उनके लोगों को न्याय देने के लिए एक उप सरपंच 5 साल के 5 बनाने का हमने संकल्प किया था। 2 साल हमारे पैनल के उप सरपंच पूरी तरह बने, तीसरे वजह से कुछ हमारे लोगों को गलत फहमियां तैयार करके धोखे से उप सरपंच बने गए। और वो उप सरपंच इसलिए बने गए क्योंकि उनके जो उप सरपंच है कोई राजनीतिक ये नहीं है, ये एक ठेकेदार व्यक्ति है। इन्हें बिना काम किए हुए पैसों को उठाने के लिए एक मोंगरी लाल के हसीन सपने की कार्यवाही सरपंच बनकर मैं पुराने बिल को अपने निकालूंगा, इसलिए उप सरपंच बने। और भ्रष्टाचार जो कि कभी सिद्ध होने वाला भी नहीं है, जो कि हमने किया भी नहीं है, उसके झूठे आरोप हम पे लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक भी पुरावे पत्रकारों को नहीं दिए। आज मैंने हर बात जो बोली है उसके पूरे पुरावे के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनके सभी आरोप ये गलत और बेबुनियादी साबित किया। जिस तरीके से आपके ऊपर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया, पहली बात मेरे परिवार में मैं जो चुनाव में बोला था कि 1 इंच भी जगह हमारी अतिक्रमण में नहीं है, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी, मेरी पत्नी और मैं, हमारे किसी भी तरह का 1 इंच का अतिक्रमण आज भी नहीं है। पीएलआर विभाग से और तहसीलदार वार्ड के माध्यम से वो पत्र आया है कि वो हमारे गट पे वो जगह आती नहीं, वो वन क्षेत्र में आती है और वो 1220 गट है, हमारा उससे कोई लेना देना है। करोड़ों रुपए के काम जो है गाँव में होते हैं, 40 के आसपास वीडियो रहता है, मनरेगा के माध्यम से काम होता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए के ऊपर काम है आपके पास? आज मनरेगा के अंदर में ये ना मजदूरों को 5 साल में पिछले काम दे पाए, न ये गाँव में कुछ काम कर पाए, लेकिन हमने मजदूरों को भी सही मात्रा में काम देने का प्रयास किया और करोड़ों रुपए के काम हमने व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के माध्यम से हर घर में पहुंचाने का जॉब कार्ड के आधार पे किया। लेकिन इसका कोई भी 1.5 साल से शासन की तरफ से निधि उपलब्ध नहीं होने की वजह से किसी भी देयक का अदा हुआ नहीं है। 60-40 का रेशियो मेंटेन करने की जवाबदारी संबंधित जेई की है, जो कि मेंटेन किया है, करके ही काम हुए हैं। और इसमें भ्रष्टाचार की कोई शंका ही नहीं है। जो माहिती के अधिकार लगे गए थे, माहिती के अधिकार देने में आए हैं और देयक अदा हुआ ही नहीं, तो भ्रष्टाचार कहाँ से? आपकी गाँव की जनता को क्या आह्वान? मेरी गांव की जनता को मैं ही आह्वान करना चाहूंगा, जिस तरह से आपने अपने भाई समझकर, बेटा समझकर उन पे जो विश्वास ग्राम पंचायत चुनाव में दिखाया, वैसा ही प्रेम, आशीर्वाद और सहकार्य मेरे को आने वाले समय में भी करे और आज भी करे। और जो झूठे लोग पहले आप लोग को दबाने का काम करते थे, जिन्होंने टी-शर्ट छपाए थे कि वो असली माता के गाँव के रियल ओनर ऑफ सोनड़ के ग्राम पंचायत के चुनाव में टी-शर्ट छपाए थे, वो आज हमको सवाल जवाब करते, हमारी जनता को परेशान करने का काम करते, जो आवाज उठाता उसकी आवाज को दबाने का काम करते। एक खुद ठेकेदार होने के बाद में जनता से इस तरीके से नहीं करना चाहिए उन्होंने व्यवहार। आज जनता से मेरी एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि अपने भाई पे विश्वास रखिए, अपने सरपंच पे विश्वास रखिए। अगर कोई विरोधी पक्ष का आदमी भी तो मैं उसको काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उस पद पे बैठा हूँ जो पद किसी व्यक्ति का नहीं है और किसी पार्टी का नहीं है। जिस तरफ देखा जाए तो आगामी समय में यदि अगर जिस तरीके से आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं और यदि आपने आरोप लगाए, कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं क्या? मैंने किसी भी तरीके के आरोप पहली बार लगाए नहीं है। मेरे पे लगाए गए आरोप के मैंने खंडन किए हैं और दूसरी बात मैंने कही है, आपकी जो सच्चाई की कहानी मैंने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मैंने किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार किया नहीं है, तो सिद्ध होने वाली कोई बात ही नहीं है। उन्होंने उस सरपंच का राजीनामा मेरे तरफ दे देना चाहिए। एक तरफ देखा जाए तो हजारों लोगों के नेतृत्व करने वाले सरपंच के ऊपर सरपंच ही आरोप लगाता है। आइए हम जानते हैं गाँव के लोगों से कि गाँव के लोग क्या कहते हैं।
क्या बताऊंगे जिस तरीके से गाँव की ये सरपंच की कुछ आरोप लगे हैं सदस्य व्यक्तिगत और राजनीतिक से प्रेरित गाँव में किस तरीके से राजनीति हो रही, गाँव का वातावरण किस तरीके से सौंदड़ गांव में ग्राम पंचायत इलेक्शन के दरमियान 3 पैनल चुनाव लड़े थे। एक पैनल जिसका मैं अध्यक्ष से मिलने के अलाउंग पर एग्जाम कराया था, दूसरे पैनल के शेड्यूल पर लगाए थे। तो ये राजनीतिक में गलत बात है और वैयक्तिक भावना से आरोप लगाना गलत होती है। आज ये आरोपों की वजह से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास में अपना योगदान देना नहीं चाहेगा। इसके पूर्व उनकी सरकार थी, उन्होंने राजकीय फॉर्म रखे, तो उस टाइम पे उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया उनको ही पता है। अगर वो सारी चीजें निकाल ली जाए तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आएगी। एक तरफ देखा जाए तो गांव के विकास के काम जो है लाखों करोड़ों रुपए के होते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं होता और नहीं होने की वजह रहती है ऐसी कई सारी बाधाएं जो है या राजनीतिक द्वेष भावना जो निर्माण होते हैं नजर आती तो गाँव में कोई काम करने नहीं देखता। शायद और दूसरे व्यक्ति से जानते कि उनका क्या नाम है, ये सांगा पहले आता क्या बताना चाहूँगा गाँव के विकास को लेकर। जो सरपंच साहेबावरती भ्रष्टाचाराचा आरोप आणलेला आहे सरपंचांनी, हा सर्व खोटा आहे। कारण हे सरपंच या गावाच्या विकासासाठी जनतेच्या कामासाठी गावाकडेच राहतात, कामालाच राहतात, काम करायची इच्छा राहते, परंतु हे बाकीचे लोक यांना ठेकेदारी मिळत नाही, त्यांना पाहिजे ठेकेदारी, त्यांना गावाच्या विकासाचे काही घेणदेण नाही, त्यांना लोकांच्या कामाचे काही घेणदेण नाही, त्यांना पाहिजे फक्त ठेकेदारी। यामुळे या सरपंच महोदयावर यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप आणलेला आहे, परंतु हा भ्रष्टाचार झालेला नाही आहे। कारण आपल्याला आता माहीतच आहे या पत्रकार परिषदेमध्ये सरपंच महोदयांनी सर्वच काही सांगितलेलं आहे आणि ते पुराव्यासहित सांगितलेलं आहे, परंतु हे लोक त्यांच्यावरती खोटा आरोप लावून गावाच्या विकासाला अडथळा घालत आहेत आणि पार्टीबाजी करत आहेत, दुसरं काही नाही। भेदभावानी आणि गावाचा विकास अगर त्यांना ते गावचे उपसरपंच आहेत किंवा सदस्य आहेत त्यांना जर गावाच्या विकासाची इच्छा असती, या गावाचा विकास झाला पाहिजे हा हेतू असता, तर हे खोटे आरोप लावून सरपंचाला या गावामध्ये बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला नसता। क्या बताना चाहूँगे आपके गांव में सरपंच के ऊपर जो है आरोप लगाया गया? इलेक्शन पुरते राजकारण झालेला पाहिजे, इलेक्शन पुरते राजकारण म्हणून बाकीचे इलेक्शन झाल्यानंतर एखाद्या गावात विश्वासणारे आपला विश्वासणारे गावाचा विकास केला पाहिजे, परंतु येथे काय ठेकेदारी पद्धती असल्यामुळे ठेकेदार ठेके मिळत नाही, त्या कारणानं उपसरपंच आणि सरपंच ह्याच्यात काही मिळून काय आणि दुसरी गोष्ट काय काहीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप लावण्यापूर्वी आपण कोणत्या पाण्यात पाऊस टाकायला पाहिजे, विकास कामे गावात एकत्र लावून परवाच्या सुधारणा नाही करायला पाहिजे आणि इलेक्शन कोर्टाचे राजकारण। दर्शकों अभी तक क्या आपको देखा सौंदर ग्राम के सरपंच और वहाँ के जो सरपंच है इन्होंने जो सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर अतिक्रमण को लेकर और कई सारे विकास कामों को लेकर जो है आरोप लगाया भ्रष्टाचार हुआ। आज जो है सौंदर ग्राम के सरपंच ने किया है। दर्शकों हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बात आपने किस तरीके से खबर लगाया तो ये खबर जो है भ्रष्टाचार लोगों की बातें वह जो है आधार पे और उस तरीके से आरोप लगाया